बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 3 अक्टूबर और दिन है जुम्मे का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत पे हाजिर हुआ हूं जी। एक ऐसी खबर जिसने इस हुकूमत को हिलाकर रख दिया है और जो इक़्तिदार है इनके हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा है जी। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा कि जो अवामी एक्शन कमेटी है आज़ाद कश्मीर में जो एहतजाज चल रहा है, ये एहतजाज रुख करने जा रहा है अडियाला जेल का इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। क्या ऐलानात हुए हैं जी इस एहतजाज से, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी जो मुज़ाकराती कमेटी इस एहतजाज को रोकने के लिए पहुंची आज़ाद कश्मीर, जिसमें राना सनाउल्लाह और दीगर जो है वो मौजूद थे, उनके साथ कुछ मुज़ाकरात हुए हैं। लेकिन जो ये ऐलान किया गया था कि हम मुजफ्फराबाद पहुंच रहे हैं और जुम्मे के बाद एक बड़ी एहतजाज की जो कॉल थी वो दी गई थी कि सब ने मुजफ्फराबाद पहुंचना और वहां पहुंचकर हुकूमत का तख्त हम उल्टाएंगे, वो उसी तरीके से जारी है क्योंकि मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हुए। मुज़ाकरात जो कुछ हुए हैं उसमें जो कुछ डिमांड्स सामने रखी गई हैं, ये कुल 5 चीज़ें हैं कि फौरी तौर के ऊपर आप ये करें ताकि हम टेबल के ऊपर बैठ सकें आपके साथ। इससे पहले 3 मुतालबात रखे गए थे और ये जो 5 मुतालबात है आप बुनियादी तौर पर समझे कि ये इन 3 मुतालबात की ही एक्सटेंशन है, लेकिन चीज़ों को मजीद आगे चलाने के लिए ये 5 मुतालबात मानने पड़ेंगे, फिर टेबल पर आएंगे और फिर मुज़ाकरात होंगे। इसके साथ ही आपको एक रिपोर्ट भी मैं शेयर करूंगा जी, जिस रिपोर्ट से हुकूमत भी डरी हुई है कि अगर वाकई ये जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं ये मुजफ्फराबाद तक पहुंच गए और हमने इनको रोका ना तो फिर तो हमारा तख्त भी उलट जाएगा। कश्मीर में जो हुकूमत है जी वो तो उल्टेगी उल्टेगी, लेकिन हमारा तख्त जो है वो भी उलट जाएगा। वो भी आगे चल कर शेयर करता हूँ जी। पहले तो ये जो 5 मुतालबात हैं वो सुने जी। इत्तलात के मुताबिक जी 12 सीटों के फंड्स फौरी रोक दिए जाएं। 12 सीटों के फंड्स इनकी वजारत 2 तक महदूद कर दी जाए। मतलब बुनियादी तौर पर 12 मुहाजिरीन की सीटों के हवाले से एक था कि एक तो इनको फौरी तौर के ऊपर 2 तक महदूद करो और फंड्स जो है वो फौरी तौर पर रोके जाएं। फंड्स कौन से? जो आपने इनको प्रोटोकॉल दिए हुए हैं। तीसरा ये इनके खात्मे के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें अवामी एक्शन कमेटी का एक मेंबर शामिल होगा। इन सीटों का वज़ीर आज़म के इंतखाब से कोई ताल्लुक नहीं होगा। और नंबर 5वां ये कि मरात फौरी तौर पर सब की ख़त्म जो है वो की जाएंगी। यानी कि ये जो 12 सीटें ख़त्म करने का एक मुतालबा था ना, फौरी तौर के ऊपर इम्प्लीमेंट ये करना है जी कि अगर आप कमेटी बना रहे हैं जो कि इन सीटों को ख़त्म करेगी, तो चूंकि हुकूमत का भी ये स्टांस है कि फौरी तौर पर हम किस तरह से 12 नशिस्तें जो है वो ख़त्म कर दें, कुछ मोहलत दी जाए, कोई कमेटी बने, कोई रास्ता निकाला जाए। तो असल मकसद तो ये था ना कि ये 12 नशिस्तें जो हैं यहाँ से भी वोटिंग होती है और वज़ीर आज़म का इंतखाब होता है, तो चले मेन मकसद हासिल किया जाए कि हुकूमत जो है वो अगर हमसे ये कह रही है जी कि कमेटी, क्योंकि कमेटियाँ जब बनती हैं ना वहाँ पर मेंबर शामिल होते हैं तो चीज़ें बड़ी डिले में चली जाती हैं। ऑलरेडी पिछले वादे भी पूरे नहीं हुए थे, तो ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी की है जी आज़ाद कश्मीर लोगों ने कि जी जो मकसद था ना वो यही था ना कि ये वज़ीर आज़म के इंतखाब में जो है वो बरह रास्त ये चुके होते हैं और ये उसमें इनका कोई किरदार नहीं होगा। ये तो फौरी तौर पर कर सकते हैं ना, ये करें और साथ फौरी तौर पर जो मरात है जी वो रोकें। अब मरात के हवाले से भी आपको बताता चलूँ जी कि कितने अरब का बजट है, एक कैलकुलेशन जो है वो मेरे पास मौजूद है। और ये जो मरात रोकने का एक मुतालबा किया जा रहा है ना जी कि जो आपने अशराफिया को ये दी हुई है हमारे टैक्स के पैसों से, तो इससे कश्मीरियों को कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। वैसे ये मुतालबा नहीं किया गया, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मैं फिगर्स आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा जी। एक तो ये जी कि इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर की असम्बली है जी, इसमें 53 मेंबर्स हैं, 34 जो है वो वज़रा हैं और 10 जो है वो मुशीर हैं और वज़ीर आज़म और सदर जो करें ये 2 हो गए। तो कुल जो अहदेदार हैं जी वो बनते हैं जी 97 अफराद। इन 97 अफराद को मराद जो हैं वो दी गई हैं। अब 310 अरब का बड़ा हिस्सा, क्योंकि जो बजट होता है वो 310 अरब का है, तो 310 अरब का बड़ा हिस्सा अगर इन चंद 100 लोगों की तनख्वाहों, मराद, प्रोटोकॉल, गाड़ियों, सिक्योरिटी और बैरूनी दोनों पर लगेगा, तो फिर बाकी 40 लाख अवाम के लिए अमली सहूलियात क्या रह जाती है। मतलब 310 अरब रुपए अगर यही सारे ले जाएंगे, क्योंकि इनका भी तो आगे स्टाफ होता है ना, तो वो सैकड़ों के ऊपर है। तो कुल आबादी जो है वो 40 लाख है जी। अगर 40 से 50 लाख के दरमियान बताई जाती है, लेकिन चले हिसाब किताब के लिए हम फर्ज कर रहे हैं कि 40 लाख आबादी है और 310 अरब रुपए का बजट है। अगर इसमें से
फर्ज करें 20% बजट यानी कि 62 अरब जो है सिर्फ इन अशराफिया के प्रोटोकॉल और रिहायशी पर लग रहा है, तो फी अशराफिया खर्च जो है 62 अरब को अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये कोई 62 करोड़ रुपए फी शख्स के ऊपर आप सालाना का चूंकि बजट होता है 62 करोड़ रुपए फी शख्स जो है वो बनते हैं। यानी कि 62 अरब अगर अवाम पर लगे तो फी का 15,500 रुपए जो है वो एक बंदे के ऊपर लगते हैं। इसका मतलब ये है कि आज़ाद कश्मीर को जिलों में डिवाइड किया जाए तो 6.2 अरब जो है वो हर जिले को मिल सकते हैं। इसके साथ क्या होगा जी कि ये जब जो कि ये अवाम का हक है, मतलब 62 अरब रुपए कैसे आप ही अयाशियों के ऊपर खर्च जो है वो कर दिया जाए। आप तो मुलाजिम है, अवाम के नौकर है, आपकी किस बात की अयाशियां और शाह खर्चियां, प्रोटोकॉल तो उनको खुद जो है वो लेना नहीं चाहिए था। तो ये जो फिगर्स मैंने आपके सामने रखे हैं तो ये एक बहुत बड़ा मुतालबा है। जब ये पैसे आज़ाद कश्मीर की अवाम के ऊपर खर्च होंगे ना, उनकी फलाह बहबूद के ऊपर खर्च होंगे, तो उनका जो फायदा है वो इससे होगा। तो वैसे ही ये मुतालबा नहीं रखा गया क्योंकि इसको बड़ा नॉर्मल लिया जा रहा था कि प्रोटोकॉल तो यहाँ पर भी लिए जाते हैं, हुक्मरान जो है वो करते हैं, लेकिन यहाँ पर अलाउ किया जाता है ना। हुक्मरानों को क्या जरूरत है कि उनको किस चीज़ का जो प्रोटोकॉल है जी वो आप दे रहे हैं, वो तो हमारे वोटों से मुंतखब हुए हैं, हमारे नौकर हैं, उन्होंने तो मतलब काम करने हैं, उनकी कोई अयाशियाँ तो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो है वो आए दिन आप लगा देते हैं, मतलब है कि शहबाज शरीफ गुजर रहे हैं या कोई भी जो है वो गुजर रहा है तो उसके लिए आप जो है वो पूरी की पूरी जो ट्रैफिक है वो रोक देते हैं। किस बात के लिए आप जो है वो रोक देते हैं? तो ये जब आवाम के ऊपर खर्च होगा तो इसका जो फायदा है वो होगा। तो बहरहाल ये अभी लेटेस्ट जो नुकात हैं वो इनके सामने आए हैं। बहरहाल अब मैं आपके साथ वो जो रिपोर्ट है जी वो शेयर करने जा रहा हूं जिस रिपोर्ट ने इस हुकूमत को हिलाकर रख दिया है और जो इक्तदार है वो इनके हाथ से अब इनको नजर आ रहा है कि रेत की तरह इनकी मुट्ठी से जो है वो निकलता जा रहा है जी। क्या रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है? रिपोर्ट ये दी गई है जी कि जो ताकत का इस्तेमाल किया गया है आज़ाद कश्मीर के लोगों के ऊपर मुकम्मल तौर पर वो नाकाम हुआ है। इवन कि जो गोलियां भी चलाई गई हैं तो उससे ये नहीं हुआ कि लोग डिस्पर्स हों या लोग वापस हो गए हों, बल्कि तादाद में मजीद जो इजाफा है जी वो हुआ है। तीसरे नंबर पर ये जी कि सबसे ज्यादा वो डरे इस बात से हुए हैं कि जुम्मे के बाद जो इन्होंने एक कॉल दी हुई है तो जुम्मे को वैसे ही लोग मतलब है कि मस्जिदों में नमाज के लिए इकट्ठा होते हैं और फिर ये जो अवामी एक्शन कमेटी है इसका पूरा आज़ाद कश्मीर है, यानी कि जो मस्जिदें हैं वहां से भी ऐलानात हो रहे हैं। कोई ऐसा ये एक अवामी मूवमेंट है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई सिंगल पर्सन और उसने अपने साथ कुछ लोगों को लेकर तो जो है वो ये एहतजाज करें, ऐसा नहीं है। पूरा आज़ाद कश्मीर इसके अंदर जो है वो शामिल है और मतलब है कि कोई अच्छे लाखों की तादाद में ये लोग हैं, कोई ये भी नहीं 1-2 लाख भी नहीं बल्कि मिलियन के करीब आप इनको कह सकते हैं, मिलियन से कम ही होंगे लेकिन अच्छी खासी तादाद में ये लोग हैं, इसीलिए गोली से भी इनको नहीं रोका जा पा रहा। तो जुम्मे के बाद ये जो तादाद है जी हो सकता है मिलियन भी क्रॉस कर जाए और बहुत बड़ी तादाद में जब ये मुजफ्फराबाद आएंगे तो वाकई जो वहां पर हुकूमत एक बनी उसका जो तख्त है वो उल्टा देंगे और फिर उसके बाद ये जो वफाकी हुकूमत है इनको अपने तख्त की भी इस वक्त पड़ गई है। इसीलिए जी फौरी तौर के ऊपर शहबाज शरीफ ने क्या किया जी कि मुज़ाकराती कमेटी भेजी, राना सनाउल्लाह भी उसमें मौजूद थे और ये वही राना सनाउल्लाह हैं जी जिन्होंने ये कहा था जी कि ये जो अवामी एक्शन कमेटी के लोग हैं ये तो भारत के जो है वो एजेंट है, तो अगर उनके एजेंट है तो फिर आप जो है वो इनके साथ मुज़ाकरात के लिए फिर क्यों जा रहे हैं? तो मसला यही है कि आप भड़के इस किस्म की मार देते हैं और फिर उसके बाद अब आप ही को जाकर जो मुज़ाकरात हैं वो भी करना पड़े। आप नजरे में तो सोच रहे होंगे किस तरीके से आप इन लोगों से मिला रहे होंगे कि आप इनके साथ मुज़ाकरात के लिए बैठे हैं। तो बहरहाल जी फौरी तौर पर ये चीज़ें कह दी गई हैं तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है मानना, लेकिन देखें इसके ऊपर क्या जो फैसला है जी वो किया जाता है। लेकिन आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है जी वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक हो गई है, बल्कि फुटेजेस कुछ सामने आई जी जिसमें ये देखा जा सकता है कि जो इस्लामाबाद पुलिस है उसकी जो पूरी वर्दी है, शर्ट भी, पैंट भी, टोपियां भी, वो जो है सड़कों के ऊपर लटकाई हुई हैं। तो ये भी एक पैगाम है कि ये जो आप गोलियां या आप जो है वो कर रहे हैं इससे भी मतलब हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। तो इस चीज़ से जी हुकूमत जो है वो बड़ा घबराई हुई है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये जी कि हुकूमत इस चीज़ से भी घबरा गई है कि वहाँ पर जो लोग मौजूद है जी वो ये ऐलान कर रहे हैं कि देखें हम इतनी बड़ी तादाद में निकल गए हैं और हमें ये जो सिक्योरिटी वाले ये रोक नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बड़ी तादाद में निकल गए हैं, हम सारे निकल गए हैं। अगर हम में से भी चंद अफराद निकलते हैं ना तो उनको भी सख्ती से निपटा जाता है और उनको भी रोक लिया जाता है, जेलों में उनको डाल दिया जाता है। लेकिन हम लाखों की तादाद में निकले हैं ना और ये अवाम निकली है तो ये हमको नहीं रोक सकते, आप अवाम को नहीं रोक सकते, अवाम के समंदर को नहीं रोक सकते। तो उनका ये कहना है जी कि जो केपी के लोग हैं वहां पर तो करोड़ों की आबादी है, कश्मीर की तो फिर 40 से 50 लाख आबादी है ना,
तो केपी में की तो करोड़ों में आबादी है, वहां से सिर्फ 10 लाख बंदा 5 लाख बंदा जो है वो अगर हमारे साथ निकलता है तो हम जो है वो अडयाला जाते हैं और वहां पर फिर इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो भी करवाएंगे। तो ये एक और बड़ा जो ऐलान है जी, यहीं पर इसी एहतजाज में मौजूद जो लोग हैं जी, वो ये कर रहे हैं। तो ये मजीद सिचुएशन जो है वो वर्स्ट होती जा रही है इस हुकूमत के लिए। क्यों? क्योंकि एक तरफ कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में जो चीज़ें हैं वो हाथ से निकल गई हैं, केपी में तो वैसे ही मतलब है कि आप फारक हैं, बलूचिस्तान जो है वो तो बहुत शुरू से ही आप फारक हैं, पंजाब मतलब है कि आपको जूते इस वक्त मार रहा है। तो अगर ये जो मूवमेंट है ये जोर पकड़ती है और इस तरफ रुख करती है, पंजाब की तरफ का रुख करती है, अडयाला जेल का रुख करती है, और वहां से जो केपी है वो भी आ जाता है और लाखों की तादाद, जब मिलियन में लोग आ जाएंगे तो फिर आप किसको किस तरह से जो है वो रोकेंगे। तो ये इस वक्त इनको जो धड़का है जी वो लगा हुआ है। बड़ी जल्दी जल्दी में राना सनाउल्लाह और दीगर भी जो है वो गए हैं और मुज़ाकरात की जो कोशिशें हैं वो कर रहे हैं। बाय द वे मैं सोच रहा था कि वो जो मुज़ाकराती कमेटी जब मैंने देखी ना, जिसमें एहसन इकबाल भी हैं, कमर जमान कायरा भी हैं, तो ये मतलब है फॉर्म 47 वाले जो हैं इनको तो अपने हलकों में कोई नहीं पूछता, इनके हलकों वालों ने इनको रिजेक्ट किया और ये जाकर जो मुज़ाकरात हैं वो कर रहे हैं। तो बहरहाल जी अभी जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जुम्मे की नमाज जो है वो हो चुकी है। अभी जो टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो तकरीबन 2 हो रहे हैं जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो जब मैं अपलोड करूंगा तो हो सकता है 2:30-3 के करीब आपको ये जो वीलॉग है आप सुने। तो उस टाइम आज़ाद कश्मीर का जो जुम्मे के बाद की उन्होंने कॉल दी हुई है, वो कॉल के ऊपर फिर लोग निकलेंगे और मुजफ्फराबाद की जानिब बढ़ेंगे। और इस वक्त यही जो धड़का है जी ये हुकूमत को लगा हुआ है। और ऊपर से इंटरनेशनली भी इनके लिए जग हसाई और जिल्लत, और ये टोटली फंस गए हैं जी। कमिटमेंट्स ये कुछ कर रहे हैं और जब कमिटमेंट्स के ऊपर यहाँ पर टेस्टर के तौर पर इन्होंने ट्वीट किया और जो अवामी रद्द-ए-अमल आया, तो अब ये फंस गए हैं कि ये तो अवामी रद्द-ए-अमल आया, हम तो नहीं संभाल पाएंगे इस रद्द-ए-अमल को। अगर हम जो कमिटमेंट्स कर रहे हैं वो हमने पूरी कर दी और अगर नहीं पूरी की तो वहां से ट्रंप जो है वो फिर हमें नहीं छोड़ेगा। और एक मिनट पर ट्रंप ने हमारे ऊपर से हाथ हटा दिया या जो कुछ आलमी ताकतें वगैरह हैं, तो फिर उसके बाद मतलब है कि जो इस वक्त जुल्म जबर फसाइयत का बाजार गर्म किया हुआ है, एक मरतबा मतलब है कि बोलना शुरू हो गया। आप देखें ना, कॉमनवेल्थ की जो रिपोर्ट है ये वैसे ही तो नहीं दब सकती ना। मतलब है कि एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कॉमनवेल्थ की एक रिपोर्ट है पाकिस्तान के इलेक्शन से रिलेटेड, वो रिपोर्ट क्यों दबी है? कुछ ना कुछ तो इन्फ्लुएंस था जिसकी वजह से वो रिपोर्ट दबी है, लेकिन बिल आखिर वो रिपोर्ट लीक हुई और अब तो वो रिपोर्ट खुलकर सामने आ गई, जिसमें कहा गया है जी कि जो धांधली है वो हुई, खान साहब के सरकार जो मैंडेट है वो चोरी हुआ। तो इसके ऊपर जब आलमी जो इदारे हैं, जो कुव्वतें हैं, वो एक मरतबा प्रेशर डालने लग पड़ेंगे। एक तो आपने मैंडेट चोरी किया, ऊपर से आप ये क्या इंसानी हकूक की वायलेशन जो है वो कर रहे हैं, तो ये किधर को जाएंगे? इनके तो वैसे ही हाथ पांव इस वक्त फूले हुए हैं। इमरान खान साहब के पास भागे भागे मुसलसल ये जा रहे हैं, अभी भी पैगाम पहुंचा रहे हैं कि खान साहब कोई ना कोई जो डील है वो कर दें, आपको इधर शिफ्ट कर देंगे, उधर शिफ्ट कर देंगे। लेकिन इमरान खान ने पहले कोई डील नहीं की तो अब वो आपको क्यों डील देगा? इमरान खान साहब तो साफ अल्फाज में ये कह रहे हैं कि 1% भी अगर ये समझते हैं कि मैं इनको डील दे दूंगा तो कोई इनको डील नहीं दूंगा, ना कोई डील दूंगा, जितना अरसा मर्जी जेल में रखना है ये जो है वो रखते रहें, लेकिन डील जो है वो किसी सूरत इनको नहीं मिलेगी। तो हालात इस वक्त मतलब है कि अगर आप दूर से देखेंगे तो इस वक्त आपको ये नजर आएगा जी कि ये जो रिजीम है जी इसने सब कुछ कंट्रोल किया हुआ है, अदालतें, बाकी मामलात वगैरह, हर इदारा सारा कुछ कंट्रोल किया, किसी को बोलने नहीं देते। लेकिन जितना आप चीज़ों को खंगालेंगे, डीप जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो रेत है, मतलब रेत होती है ना, वो आप मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते। आप मुट्ठी बंद करते हैं और जितनी मजबूती से बंद करते हैं उतनी रेत तेजी से जो है वो हाथ से निकलती है। तो इस वक्त ये जो हुकूमती इक़्तिदार है उसकी भी सिचुएशन यही है कि मुट्ठी में इनके रेत है जो कि बड़ी तेजी से इनके हाथ से निकलती जा रही है। तो इसी चीज़ का इस वक्त इनको खौफ जो है वो पैदा हो गया है। देखें जी आगे मजीद क्या सिचुएशन होती है आज़ाद कश्मीर के हवाले से, यहाँ पर क्या सूरत हाल होती है, आपके साथ खबरें शेयर करते रहेंगे। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।